वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आबदा नसीर। अच्छा मैम आबदा, सबसे पहले आप बताएं कि व्हाट यू डू फॉर योर लिविंग। एक्चुअली मेरा तो जो ताल्लुक़ है वो तो एजुकेशन के साथ है। इट्स बीन मोर देन 22 इयर्स कि मैंने सर्व किया है और मैं कर रही थी तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने स्टार्ट की फ्रीलांसिंग और अब जो है वो फुल टाइम फ्रीलांसिंग तो ही दे रही हूँ। मतलब आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब राइट नाउ। तो सारा काम जो है वो अभी इधर ही हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे, तो यही सारी साइट्स पे काम चल रहा है। तो आप किस तरह की सर्विसेज दे रही हैं, मतलब किस तरह का? मेरा बेसिकली अगर आप मेन निश देखते हो तो दैट इज कंटेंट राइटिंग, लेकिन सब निश में मेरा जो है वो रेज्यूमे राइटिंग है, कवर लेटर है और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन है। अच्छा, जिस तरह आप पहले किसी और फील्ड में थी फिर आपने फील्ड स्विच की, तो मतलब ये किसी ने आपको उस फील्ड से इंट्रोड्यूस कराया या किस तरह मतलब ये चेंज आया? देखिए ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जो अगले वाले रास्ते आपके लिए खुलने के लिए आते हैं वो कोई ना कोई उसका सबब बनता है। तो मैं एक मेंटोर हैं जिनका पेज मैंने लाइक किया हुआ था ऑलरेडी फेसबुक पे और मैं उनकी चीज़ें देखती रहती थी। इससे पहले मुझे नहीं पता था, हालांकि मैं एजुकेशन की फील्ड में थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है या ऑनलाइन अर्निंग क्या चीज़ है। हम तो सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इन सारी चीज़ों पे। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने मुझे कहा कि आप एज अ सेलर हमारे साथ काम करें। हमारे उनकी सॉर्ट ऑफ एजेंसी थी। मैंने उनके साथ 3-4 मंथ्स काम किया एज अ सेलर, बट आई वाजंट रियली सेटिस्फाइड। मैंने सीखा उनसे, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कि आप किसी के साथ काम कर रहे हो एंड देन यू आर शेयरिंग योर इनकम। फिर एक और मुझे मेंटोर मिले एंड ही वाज रियली हेल्पफुल। उन्होंने कहा कि आप अपना स्टार्ट करें और मैंने फिर अपना स्टार्ट किया। ऑल्दो आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस रेलेवेंट टू रेज्यूमे राइटिंग और बाकी सारी चीज़ें, बट ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने मेरे साथ शेयर की चीज़ें, गाइड किया और मैं समझती हूँ ही इज़ द वन। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना पर्सनल स्टार्ट करें। तो उसके बाद आई लर्नड इट और मैंने चीज़ें सीखी की भी और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सक्सेसफुल कि मुझे फाइवर ने अपने ऑफिशियल जो उनका प्लेटफॉर्म है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, उस पर उन्होंने इनवाइट किया वेबिनार के लिए एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज रियली सक्सेसफुल। और इसके अलावा सर हिशाम ने इनवाइट किया मुझे एलसीटी जो उनका था उसमें कम्युनिकेशन के लिए, उन्होंने मुझे लेक्चर के लिए बुलाया। तो मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, मेरी जो प्रेजेंस थी स्पेसिफिकली ट्विटर के ऊपर, दैट इज़ एक्चुअली पर्सनल ब्रांडिंग। तो उसी को देखकर दोनों जगह से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप आएँ और अपनी जो आपकी लर्निंग है वो शेयर करें लोगों के साथ। तो बेसिकली दिस इज़ द थिंग कि जिसने चेंज किया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी रिगार्डिंग दिस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ये सारी चीज़ें। सो आप अभी करंटली सेटिस्फाइड हैं अपनी जर्नी के साथ, या जो चीज़ आप कर रही हैं, जो पहले काम मतलब जो फील्ड आपकी थी उससे सेटिस्फाइड थी? देखिए वो तो एक पैशन है आपका, एजुकेटिंग पीपल इज़ अ पैशन। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैंने स्टार्ट किया अपना फेसबुक पेज भी स्टार्ट किया, मैंने लोगों को अपनी कम्युनिटी को सिखाना भी शुरू किया कि आप लोग भी फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, आप लोग भी ऑनलाइन चीज़ें सीखें, स्किल बिल्डिंग करें, बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए है कि वो डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा और हमारे मुल्क के लिए वो बेहतर है कि जब डॉलर्स आ रहे हैं बाहर से तो वो ज़्यादा दोनों काम अच्छे हैं। मतलब मैंने वही जो मेरा एजुकेशन वाला काम था वही मैंने यहाँ भी कंटिन्यू किया। मैं यहाँ भी लोगों को एजुकेट कर रही हूँ। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो फेसबुक कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें तकरीबन अराउंड अबाउट 700 लोग हैं जो जिनके साथ चीज़ें शेयर भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, जिनको पता नहीं है। और मेरा काम भी यही है कि मैं बिगिनर्स को एक रास्ता दिखा दूँ कि ये रास्ता है, अब आप आगे जाएँ और आप जो है वो खुद सीखना भी शुरू करें और खुद कमाना भी शुरू करें। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इलॉजिकल होता है, मैं ज़्यादा पूछता नहीं हूँ, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि जिस आपकी फील्ड है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड या रिज्यूम राइटिंग से रिलेटेड, तो मंथली या एनुअली मतलब इसका कितना स्कोप है अर्निंग के लिहाज से, कि कितना मतलब एक फ्रेश पर्सन या एक्सपीरियंस पर्सन कितना देना इसमें अर्न? देखिए अगर कोई फ्रेश बंदे आ रहे हैं और उनके पास स्किल है तो फिर तो ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। ज़्यादा जो उनको प्रॉब्लम आ रही होती है वो अपने प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करने में आ रही होती है। अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जो मार्केट प्लेस है, फाइवर है, अपवर्क है, ये बाकी हैं, वहाँ पर उनको अपनी प्रेजेंस देने के अलावा, जैसे अपवर्क है उसमें तो प्रपोजल्स सेंड करना होते हैं, फाइवर पे ऑप्टिमाइज अगर अपना प्रोफाइल कर लेते हो तो आपकी अपनी जो स्किल है ना उसके साथ साथ आपके ऊपर अल्लाह का कितना करम होता है ये भी है। ठीक है, तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप आ जाएंगे और आप कल $1000 कमाना शुरू कर देंगे, इस तरह से नहीं होता। यू स्टार्ट इन यूनिट्स,
फिर आप टेंस में और हंड्रेड्स में उसके बाद जाते हैं। तो जितना आपका प्रोफाइल बिल्ड होता जाता है उतना ज्यादा फिर आपकी अर्निंग के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज मैं और भी कहूंगी कि आप सिर्फ इस चीज पे रिलाई करेंगे कि आप फाइवर या अपवर पे प्रोफाइल बनाकर आप ये समझे कि आप इसके बाद आप ग्रो कर जाएंगे, इस तरह नहीं होता। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कभी भी आपका जो की रैंकिंग जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो आप सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप यूज करें, उनको यूटिलाइज करें, वहां से आप क्लाइंट्स लें और उन चीजों के ऊपर जाएं जो अगले 10 सालों में आपको जिस चीज की ज्यादा डिमांड नजर आ रही है। कंटेंट राइटिंग तो बहुत सुपर सैचुरेटेड हो गया ना, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर एबिलिटी है, यू ऑलवेज हैव अ चांस। तो आप उन चीजों की तरफ जाएं और कम से कम अपनी स्किल्स को इतना बिल्ड कर लें कि आपकी एक्सपर्टीज लेने के लिए लोग जो है वो आपके पीछे आए नहीं, और फिर ऐसी चीजें लें, ऐसी निश आप सिलेक्ट करें जिसमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट होता है। शॉर्ट टर्म क्लाइंट जो आपका यानी एक दफा, जैसे मुझसे अगर किसी ने एक दफा रेज्यूमे लिखवाया है, हो सकता है उसको साल बाद जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए फिर आप ऐसी चीजों की तरफ जाएं जिधर आपको बार बार बिजनेस मिलेगा। तो बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करें अपनी निश जिसमें आपने काम करना है, तो वो फिर आपको ज्यादा जल्दी आपको सक्सेस भी मिल जाती है, बजाय इसके कि आप जो है वो ऐसी चीजों की तरफ जाएं जिधर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं या बहुत ही लो पेड जो चीजें होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बस चीज लास्ट पूछना चाहूंगा कि ब्राइट साइड तो हर बंदा दिखा रहा है मोटिवेट करने के लिए, जिस अभी आपने स्टार्ट किया तो आपको क्या डार्क साइड नजर आई है, मतलब ऑनलाइन वर्क की या फ्रीलांसिंग की, या कुछ इस तरह डिफिकल्टी वाइज जो है ना जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, कोई भी काम आसान नहीं होता। आप ये समझें कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं तो ये आसान है, ऐसा नहीं होता। उसकी भी आपको जो है वो एक वैल्यू पे करना पड़ती है। लाइक अगर आप एक फुल टाइम फ्रीलांसर हैं तो ऑब्वियसली आप सोशली एक्टिव नहीं होते, आपकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है उसकी वजह से। और अगर आप स्पेशली थोड़ा खुद ही लेजी हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप जो है वो ज्यादा अफेक्ट आपकी हेल्थ हो जाती है, यानी इतने ज्यादा आप एक्टिव नहीं रहते हैं चीजों में। फिर आपकी जो अपनी सोशल लाइबिलिटीज हैं वो आप पूरी नहीं कर पाते। समटाइम्स आपने अगर कहीं जरूर भी जाना है आप वहां नहीं जा पाते क्योंकि आपने क्लाइंट को टाइम देना होता है। तो लेकिन एक चीज इसके लिए एक और भी है, टिप्स भी हैं इन चीजों के लिए, वो ये है कि आप प्रायोरिटाइज करें चीजों को फॉर द टाइम बिंग। यानी अगर अभी आपके लिए अपना प्रोफाइल बिल्ड करना जरूरी है, आप अभी अपना प्रोफाइल बिल्ड करें, उसके ऊपर टाइम लगाएं। आपकी जो फैमिली है या बाकी जो चीजें हैं वो तो बाद में भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आपको 3 महीने लगा के प्रोफाइल बिल्ड करनी है, आप वो बिल्ड करें। हाँ, आपने अपने क्लाइंट को टाइम दिया हुआ है, आपने प्रोफेशनली उस चीज को पूरा करना है, आप उसको पूरा करें। बाद की चीजें हैं, यानी आपकी आगे पीछे की जो सोशल चीजें हैं उनको आप बाद में देख सकते हैं, उधर आप कोई उनको एक्सक्यूज भी दे सकते हो। लेकिन जो जहाँ आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ना, वहाँ आप ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते अपने क्लाइंट्स को। बस एक लास्ट चीज के, क्या कोई टिप या कोई एडवाइस जो है ना जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप देना चाहेंगे रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग? मेरा ख्याल है मैंने आपके अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छी बात हो सकती है। बेसिकली तो यही चीज है कि आप एक तो 2 नंबरी कहीं ना करें, फ्रॉड ना करें। अपने जब भी आप जहाँ काम कर रहे हैं आप ये समझें कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को, क्योंकि हमारा तो काम ज्यादातर क्लाइंट्स के साथ होता है जो आउट ऑफ कंट्री यूएस के हैं, तो वहाँ अपने लिए मतलब अपने मुल्क के लिए आप इज्जत ही कमा कर लाएं। और दूसरा, कोई भी काम करते हैं तो पूरा टाइम दें, उसको प्रायोरिटी बनाएं, और फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी से काम करने के बाद अगर नहीं सक्सेस मिलती तो इट मींस कि फिर आपने कोई अपना चेंज करना है। लेकिन कुछ टाइम दिए बगैर उसको चेंज करना, आज एक स्टोरी सुन के एक काम स्टार्ट किया कल दूसरा कर लिया, ये ना करें। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वही है। और दूसरी बात ये कि जो कमिट करते हैं, जैसे हमारे पास लोग आ गए, 600 लोग आ गए एक व्हाट्सएप के ग्रुप में कि जी मैंने एक सेशन कराना है। अब उन 600 में से कोई 10% भी लोग वो नहीं होते जो अमल करते हैं उस चीज पे। बिल्कुल। तो ये बड़ा जरूरी है कि एक आपने अगर एक साइड पे स्टार्ट करना है तो उसके ऊपर अमल जरूर करें, उसको बीच में ना छोड़ दें या उसको प्रायोरिटी ना बनाएं और आप ये रखें कि अच्छा ये ना हुआ तो ये कर लूंगा। इस तरह आपको कभी भी सक्सेस नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थैंक यू सो मच।